पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जाय सज्जान रयस्सताइनो अपाव भावस्य तवे रयस्य विशुद्धई जंसि मलं पुरे कड़म समीरियम रूप मलंग वजो ईणो। अध्यात्म का सिद्धांत है कि आत्मा शाश्वत तत्व है। आत्मा हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। हम लोग जो संसार की परंपरा में हैं, यानी सिद्ध भगवान तो मुक्त हो चुके, बाकी जो संसार में भ्रमण करने वाली आत्माएं हैं, उनकी आत्मा अभी कर्मों से युक्त है। बहुत सी आत्माएं मलिन होती हैं और मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आत्मा निर्मल बनेगी, और सर्व दुख मुक्ति तभी होगी जब आत्मा पूर्णतया कर्म मुक्त हो जाएगी या सिद्ध हो जाएगी, जो भी। तो सर्व दुख मुक्ति के लिए आत्मा को निर्मल बनाना आवश्यक है, मोक्ष होना आवश्यक है, और मोक्ष के लिए आत्मा को मल रहित निर्मल बनाना आवश्यक है। अब प्रश्न है कि सर्व दुख मुक्ति तो हमें चाहिए, उसके लिए मोक्ष होना आवश्यक है, और मोक्ष के लिए चेतना का निर्मल होना आवश्यक है। तो चेतना आत्मा निर्मल कैसे बने? निर्मल बनाने का क्या उपाय है? शास्त्रकार ने बताया है कि आत्मा निर्मल इस प्रकार बन सकती है। पहली बात बताई स्वाध्याय। आत्मा को निर्मल बनाने के लिए स्वाध्याय करो, शास्त्राध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो, पढ़ो, धार्मिक ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान को याद रखने का भी प्रयास करो। तो स्वाध्याय से रास्ता भी मिल जाता है। स्वाध्याय से वो मल कम होता है, कर्म निर्जरा होती है। इसलिए एक उपाय है कि स्वाध्याय करो। दूसरा उपाय बताया, सध्यान करो। ध्यान योग वर्तमान युग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए लगते हैं। दुनिया में कितने ध्यान योग के संस्थान होंगे, आश्रम होंगे, सेंटर होंगे, जगह जगह कई जगह योग ध्यान मेडिटेशन के सेंटर, केंद्र, आश्रम प्राप्त हो सकते हैं। तो योग ध्यान ने व्यापकता प्राप्त की है, और योग दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान एक साधना का प्रयोग है। श्लोक है, शीशम जहा शरीरस्य मूलम जहा दुमस्सय
सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा जानम विधीयते, कि हमारे शरीर में जो स्थान शीर्ष का है और वृक्ष में जो स्थान मूल का है, जड़ का है, उसी प्रकार साधु धर्म में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। गृहस्थ लोग भी अपनी दिनचर्या में, समय सारिणी में ध्यान, स्वाध्याय, अध्यात्म को आरक्षित करने का प्रयास करें। हालांकि जैन शासन में तो कितने लोग होंगे जो सामायिक करते हैं, यह भी साधना का ही एक प्रयोग है। और कई लोग तो दिन में कई सामायिक कर लेते हैं। कई लोग जो वृद्धावस्था में आ गए हैं, व्यापार आदि कोई धंधा उनके जिम्मे नहीं है, रसोई पानी बनाने का भी इतना उनका जिम्मा नहीं है, महिलाओं में, बाइयों में, तो दिन में 3, 4, 5, 6, 7 अपने सामायिक करने वाले करते भी होंगे, कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा साधना का प्रयोग है सामायिक करना भी। केवल वृद्ध तो इसलिए कि ज़्यादा समय उनको मिलता होगा, बाकी युवा हैं उनको भी रोज हो सके तो बढ़िया, वरना सप्ताह में भी एक करे, या और भी व्यस्त ज़्यादा हैं या बहुत छोटी उम्र है, महीने में 1-2 सामायिक कर लो। जितना कर सको उतना करो, करने का प्रयास करो, कदम दर कदम जितना आगे बढ़ सको उतना बढ़ो। आदमी कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करे। कोई सोचे मैं तो ज़्यादा चल नहीं सकता, तो 200 मीटर चल सकते हो तो ठीक है, 200 चलने के बाद 2-3 कदम और आगे बढ़ाने की चेष्टा करो। तो आगे बढ़ते बढ़ते तपस्या करते हैं कि उपवास तो कर लूँगा, ठीक है, उपवास तो कर ही लो। पालने के दिन जो है अभिष्ट पालना, पोरसी और कर लो। हाँ, पोरसी तो हो गई, अब 2 पोरसी कर लो, वो भी हो गई, आज बेला कर लो। अब परसों और देखो भी, परसों आज तो ठीक ही लग रहा है तो 12 बजे तक त्याग कर लो, अभी भी ठीक है, अब पूरा तेला फचक लो। क्यों? धीरे धीरे आदमी आगे बढ़े। तो जिन्होंने उपवास से ज़्यादा नहीं किया वे थोड़ी लंबी तपस्या करने वाले भी हो सकते हैं। तो कदम कदम बढ़ाओ और कुछ प्राप्त करने का प्रयास करो। अध्यात्म की साधना में ध्यान की साधना का भी महत्व है। अनेक ध्यान पद्धतियां हैं, अनेक नाम हैं। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान नाम से ध्यान पद्धति चलती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय और महाप्रज्ञ जी प्रवर के योग से मान ले, यह प्रेक्षा ध्यान प्रादुर्भूत हुआ और अब कुछ प्रसिद्धि को भी प्राप्त है। आदमी प्रवृत्ति करता है तो थोड़ा निवृत्ति का भी, जागरूकता की अवस्था में निवृत्ति का प्रयास करे। शरीर से चंचलता होती है, शरीर में प्रवृत्ति होती है, थोड़ी निवृत्ति करें, कायोत्सर्ग करें, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें कि शरीर की चंचलता को कम करना है। अब शरीर की चंचलता कम हो गई, वाणी से बोलना नहीं है, मौन रखो। और मन की चंचलता को भी कम करने का प्रयास करो। श्वास पर चित्त को लगा दो, दर्शन केंद्र आदि किसी केंद्र पर केंद्रित करने का प्रयास करो।
विचारों से मुक्त होने का प्रयास करो। आदमी दिमाग को निर्देश दे दे कि भी अभी जैसे 20 मिनट का समय है, अब मुझे ध्यान का प्रयोग करना है, अब और विचारों से मैं छुट्टी ले रहा हूँ, और विचार मुझे नहीं करना, ध्यान में रहना है। तो मन को जरा निर्देश दे दे कि अभी विचार नहीं, निर्विचारता का प्रयास करना है। जैसे आदमी कोई कार्य में लगा है, किसी सेवक को कह दिया अभी अभी गेट पर खड़े रहो, अभी कोई लोग नहीं आए, अभी थोड़ा दूसरा काम है। तो सेवक ने ध्यान रखा, लोग अंदर नहीं आए, तो काम करने वाले व्यक्ति ने अच्छे ढंग से अपना कार्य संपन्न कर लिया। इसी प्रकार हम भी अपने आप को निर्देश दे दें, अभी लगभग जितना भी टाइम, जैसे 20 मिनट है, अभी मुझे और विचारों में नहीं जाना, अभी बस ध्यान में रहना है। फिर ध्यान का अभ्यास करें तो हम प्रवृत्ति में रहते हैं। जागरूकता की स्थिति में निवृत्ति का भी अभ्यास करें। यूँ तो नींद में कुछ निवृत्ति होती है, पर नींद में भी निवृत्ति कितनी होती है? होती तो होगी ही, पर नींद में भी हम कभी करवट बदलते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं, दिमाग मन में सपने सपने जंजाल सपने आते रहते हैं, तो नींद में भी निवृत्ति कितनी क्या हो पाती है। तो ध्यान जीवन की शैली का एक अंग बन जाए कि ध्यान का प्रयोग करना है। शरीर, वाणी और मन, इन तीनों को विश्राम देना है। तीनों की प्रवृत्ति का यथासंभव रूपेण निरोध करना है। ध्यान और क्या है? एकाग्रे मनः सन्निवेशनम योग निरोधो वा ध्यानम। योग निरोध कर लेना, मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध करना, यह ध्यान हो जाता है। ध्यान में मन की चंचलता भी न रहे या कम हो जाए, यह वांछनीय है, और उसका हम सलक्ष्य प्रयास करें कि मेरा मन अभी चंचलता से मुक्त रहे या प्राय मुक्त रहे, क्योंकि मन चंचल है। जैन आगम में कहा गया, मनो साहसी ओ भीमो दुष्टस्सो परिधावई। मन एक ऐसा दुष्ट अश्व है जो दौड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी चर्चा हुई है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, यह मन चंचल है और उसका निग्रह करना उतना ही कठिन है जितना कठिन वायु को, हवा को रोकना कठिन होता है। एक समस्या मानो अर्जुन ने रखी, समस्या उसके सामने रखी जाए जो समाधान दे सके, तो समस्या रखना अधिक सार्थक हो सकता है। जो समाधान न दे सके उसके सामने रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, बोलते रहो। समाधान देने वाला है नहीं तो बोलो भले, समाधान कैसे मिलेगा? तो समस्या हमें उसके सामने रखने चाहिए जहाँ से समाधान मिलने की आशा हो या संभावना हो या विश्वास हो। वहाँ समस्या रखी जाए तो सार्थकता हो सकती है। अर्जुन ने मानो एक समाधायक के सामने समस्या रखी, जैसा गीता में कहा गया है। तो श्री कृष्ण ने समाधान की भाषा में कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि अर्जुन निस्संदेह यह मन दुर्निग्रह है, इसको वश में करना कठिन है, और चलम यह चंचल है, परंतु असंभव नहीं है इसको वश में करना। दो उपाय है, दो बातों पर ध्यान दो तो मन को वश में किया जा सकता है। मिथ्या में दो उपाय बताए अभ्यासेन, एक तो अभ्यास करो और वैराग्य भाव रखो। मन में राग मोह वो कम हो जाए, दूर हो जाए तो मन की चंचलता कम या समाप्त हो सकती है। और अभ्यास करें, हम प्रैक्टिस करें, श्वास पर चित्त को केंद्रित करो और कहीं केंद्रित करो, बार बार मन को लाओ, एक जगह केंद्रित करो, प्रैक्टिस अभ्यास करो तो मन की चंचलता कम हो सकती है। गीता में श्री कृष्ण ने गीता की भाषा में दो बड़े सुंदर उपाय बता दिए मन को वश में करने के, कि अभ्यास और वैराग्य। तो विरक्ति का भाव बढ़े तो मन की चंचलता कम हो सकती है, और अभ्यास सद जाए, दोनों का योग हो, अभ्यास भी चले और वैराग्य भाव भी हो, तो मन की चंचलता को कम किया जा सकता है, मानो समाप्ति की ओर ले जाया जा सकता है। ध्यान एक प्रयोग है मन की चंचलता को कम करने का, और ध्यान को साधने के लिए वैराग्य भी होना चाहिए, अभ्यास अच्छा हो और दीर्घ काल तक प्रयास चले, अभ्यास चले, निरंतरता से अभ्यास चले। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। दीर्घ काल तक प्रयोग करें और निरंतरता से करें, ऐसा नहीं आज किया और फिर छोड़ दिया, और फिर निरंतरता से प्रयोग करें। सत्कारा सेवित, सत्कार श्रद्धा निष्ठा से प्रयोग करें तो हमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है। तो यह ध्यान भी हमारे जीवन की शैली के साथ जुड़ जाए, जीवन के साथ जुड़ जाए, और दिनचर्या में से थोड़ा समय हम ध्यान जब सामायिक इन चीज़ों के लिए भी आरक्षित करने का प्रयास करें तो हम अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वाध्याय उपाय है चेतना की मलिनता को दूर करने का, ध्यान उपाय है, और अपाप भाव का प्रयास हो, और तवे रयस्य तपस्या करें तो यह चेतना निर्मल बन सकती है और हम सर्व दुख मुक्ति को भी कभी प्राप्त हो सकते हैं।